देश का सबसे हॉट सीट, मैं इसलिए कह रहा हूँ देश का सबसे हॉट सीट, और वो जगह है सिवान। कि यहाँ पर आप जब आइएगा आप तो आपको चुनाव की दीवानगी देखने को मिलेगी। हमने अलग अलग ज़िलों में, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर कैंपेनिंग की, जाकर चुनावी कवरेज किया। लेकिन जैसे ही आज मैं सिवान पहुँचा हूँ तो सिवान का माहौल बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए नहीं इसे देश का हॉट सीट कहा जाता है, इसलिए भी इसे हॉट सीट कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक पूर्व सांसद, शायद आप नाम से अनजान नहीं होंगे, सैयद शहाबुद्दीन, जिनके नाम के आगे अब मरहूम लग चुका है, वो उनका लोकसभा क्षेत्र है। और लोकसभा क्षेत्र में मैदान में कूद पड़ी हैं उनकी पत्नी हेना साहब, चौथी बार। 3 बार वो आरजेडी के टिकट पर लड़ी थी, और इस बार जो है वो विदाउट किसी पार्टी के सिंबल के, विदाउट किसी पार्टी के टैग के, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में कूद पड़ी है। ऐसे ही सिवान का दौरा करते करते एक जगह पर हमारा आना हुआ तो आप आसपास देखिए कि किस तरीके से उनका यहाँ पर प्रोग्राम होने के लिए, स्वागत के लिए, उनके खैर मकदम के लिए लोग यहाँ पर एक स्टेज बनाकर हैं। और पीछे दिखाइए नदीम भाई, कितने तादाद में लोग उनके एक दीदार को, एक दर्शन को, एक कुछ बातें सुनने को, समझने को लोग काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में हैं। और अभी भी प्रोग्राम होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर लगेंगे, लेकिन लोगों में दीवानगी इतनी, लोगों में उनकी चाहत इतनी, लोगों में उनका प्यार इतना कि लोग 2-1.5 घंटे भी आराम से यहाँ पर रुक जाएंगे ना आप लोग 2-1.5 घंटे, जब तक हिना साहब नहीं आएंगे। बेशक ये है लोगों में दीवानगी हिना साहब की। जी, 3 बजे से हम लोग इंतजार 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं। यूथ लोग जो होता है, अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि यूथ अब चुनाव में उभर कर आए हैं। यूथ अब हर एक, मतलब खास करके चुनावी मामले में, राजनीति में अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और देश के हालात को बदलने के लिए, देश के हालात को संवारने के लिए यूथ ने भी अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली है और उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हिना साहब ही क्यों सिवान से? सिवान का एक ही मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो एक ही ऑप्शन है, हिना साहब। अगर विकास के मामला में देखा जाए, क्योंकि जो पहले के सांसद रह चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वो बहुत सारे विकास किए। आज भी देखिएगा उनका विकास किया हुआ सिवान में बहुत कुछ है, कॉलेज है, अस्पताल वगैरह बहुत कुछ है। तो इसको देखते हुए, और उसके बाद से 3 बार के विधायक, जो कि एक सवाल मेरा यहाँ पर, मोदी जी कहते हैं पूरे देश में हमारा, पूरी दुनिया में हमारा देश जो है विश्वगुरु बन चुका है, हमारे देश का डंका बज रहा है। जब मोदी जी इतनी, प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप मोदी जी के साथ चले जाते हैं? देखिए, मोदी जी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन सिवान के भी मोदी के पार्टी से भी लोग रह चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने सिवान के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब ऑप्शन बन रही है हेना साहब, जो कि सिवान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी। एक चीज़ नदीम भाई, ये तो यूथ की बातें हुई। कुछ यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, जो समझते हैं बात को, जो जानते हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। एक सर मिल गए यहाँ पे। सर, पहली थोड़ी सी बातें आपसे, 2 मिनट आपका वक्त लेंगे हम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। आपका शुभ नाम? मिट्ठू सिंह। मिट्ठू सिंह जी हैं, यहीं से, सिवान से हैं आप? सिवान से हैं। ये किस लिए यहाँ पर इतना भव्य पंडाल आप लोगों ने बना कर रखा है? हिना साहब के लिए। हिना साहब यहाँ पर आने वाली है। हाँ। 3 बजे से ही बता रहे लोग कि यहाँ 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो और काफ़ी भीड़ भी है। हाँ, काफ़ी भीड़ भी है। आखिर हिना साहब के इंतजार में मिट्ठू सिंह 3 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों, वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी ना। हम लोग उनका सिपाही हैं। कब से हिना साहब के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग? पहले से ही, जब मरहूम शहाबुद्दीन साहब हाँ, थे तब से। और नया लोग भी है। क्या लग रहा है माहौल आपको? आप घूम रहे हैं, आपका पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब उनके चाहने वाले हैं, कैसे कैसे लोग हिना साहब के समर्थन में हैं? सब लोग उनके समर्थक में है। अब बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से भैया आपसे ही बात करेंगे। आपका शुभ नाम? चंद्रभूषण सोनी। चंद्रभूषण सोनी जी, अभी देश में जाति की बात होती है, अलग अलग वर्गों में लोगों को बांटते हुए नेता दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चंद्रभूषण सोनी बैठे हैं, इधर मिट्ठू सिंह बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हिना साहब का। क्यों? देखिए, हम लोग को जाति धर्म में जब तक बटे रहेंगे तब तक विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाति कोई विकासित नहीं कर सकता है। ठीक है, हम लोग को जाति धर्म देख कर ही 15 साल गंवा दिए, कुछ हुआ नहीं।
तो अब फिर भी जाति धर्म देखेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास मिला था, 14 साल के बाद आकर अपने सत्ता संभाले थे अयोध्या में आकर। यही सेम टू सेम यहीं पे हो रहा है। इनको भी 15 साल हो गया है सत्ता का हाथ छोड़े हुए। अब फिर सिवान की जनता फिर से हिना साहब को सत्ता पर बैठाना चाहती है। वो आए और अब सिवान का ताज अपने सर पर पहनकर अब सिवान की जनता की आवाज़ दिल्ली तक उठाए, क्योंकि जो भी यहाँ पे काम रुका हुआ है वो फिर से पुनः चालू हो। इसी के उम्मीद में हम लोग उनको वोट करने आए के लिए आए हैं। अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई अलग जगह पर, कहीं पर हम लोग थे, मैं गांव का नाम नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बाहर से आया हूं। एक आदमी ने कहा कि मोदी के नाम पे अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो आप लोगों पर मोदी का जादू क्यों नहीं असर कर रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है, दल से आएंगे तो कोई भी जीत सकता है। कुत्ता आपने जो कहा वो सही बात है, लेकिन अगर उस लोगों में पावर है तो निर्दल होकर आकर जीत के दिखाए। अगर जो लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर कुत्ता जीत जाएगा और उन लोगों में उतना ही पावर है तो निर्दल होकर आकर जीत के दिखाए। ये तो बात सही है, क्योंकि उनकी पार्टी है। पार्टी के नाम पर तो कोई बेस पर वोट दे देगा, बिना पार्टी के कोई वोट नहीं करने वाला है। सोनी जी, एक चीज़ और बताइए, कुछ दिन पहले एक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया मोदी जी ने और लोगों को लगा कि अब इस बार जो मोदी जी का बेड़ा पार लगाएगा ये मंदिर लगा देगा। अलग अलग जगह पर लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। तो सिवान में आप लोगों को मंदिर से मोहब्बत नहीं है जो आप लोग मोदी के साथ नहीं जाकर हिना साहब के साथ आ रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, मोदी हमारे आदर्श है। आदर्श है। हमको केंद्र में मोदी और सिवान में हिना चाहिए। हिना साहब जी वाह, हम लोग मोदी का आदर्श है, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई भी गुंडा बदमाश को कोई टिकट मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं, एक जनता मूर्ख नहीं है कि उनको जिता दिए। हमको विकसित सिवान चाहिए। अब हमारे मोदी जी तो यहाँ देखने नहीं आ रहे कि सिवान में क्या क्या हो रहा है। सड़कें टूटी हुई है, अस्पताल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो सिवान के सांसद देखेंगे ना। तो मोदी जी से क्या मतलब? मोदी जी हमारे लिए आदर्श है। वो हम आज से 15 साल पहले थोड़ा सा अतीत में जाइएगा चाचा, एक सांसद थे आपके मरहूम सैयद साहबुद्दीन। तब के सिवान और अब के सिवान में क्या फ़र्क है? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। इस 15 सालों में कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा था वैसा है। अभी तक कुछ बदलाव होता, अगर बदलाव हुआ रहता तो हम उसको सपोर्ट करते, इनको सपोर्ट नहीं करते। हम लोग विकास चाहिए, हम लोगों को बिना विकास नहीं हुआ है तभी हम लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं आज। हम भी पहले भाजपा का ही समर्थन तो करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन हमारे पसंद से नेता नहीं चुना गया है यहाँ पे। अगर हमारे पसंद से नेता आते तो हम लोग भी इधर नहीं जाते। एक सवाल और मेरा, मेन स्ट्रीम मीडिया देश की, समझ रहे हैं आप, उन्होंने साहबुद्दीन को बाहुबली कहा और हर अभी भी उनका जो भी न्यूज़ आता है तो साहबुद्दीन नाम के आगे बाहुबली जुड़ता है। लेकिन जब आप ज़मीन पर धरातल पर आकर मैं किसी लोगों से बात करता हूं तो लोग उसे मसीहा कहते हैं। आखिर क्यों? तब के मतलब कि कहा जाता है कि तब डॉक्टरों की फीस वगैरह और भी गरीबों का काम वगैरह सिवान में बहुत आसानी से गरीबों का काम हो जाया करता था, और अभी जाकर 15 साल के बाद फिर से ऐसा कहीं कुछ देखने। देखिए, किसी की सहायता करने के लिए, गरीबों की मसीहा बनने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए अगर अपने नाम पर कलंक भी लेना पड़े तो उसे कोई दोष नहीं है। वैसे थे साहबुद्दीन साहब। यस, वैसे थे साहबुद्दीन साहब। वो लोगों के लिए जीते हैं, जीते थे। अभी तो इस दुनिया में नहीं है। उनकी धर्मपत्नी फिर उनकी कारोबार संभाल रही है और हम उम्मीद करते हैं उनसे कुछ अच्छा करके दिखाएगी। जो सिवान में अभी तक नहीं हुआ है वो ये करके दिखाएगी। किस किस जाति के लोग हिना साहब के समर्थन में हैं? पूरे हम भी हिंदू समाज के ही हैं, चंदन टीका लगाए हैं। बिल्कुल। मुस्लिम वर्ग के भी लोग हैं, यादव वर्ग के भी लोग हैं, राजपूत वर्ग के भी लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के भी लोग हैं, शर्मा वर्ग के भी लोग हैं, दलित, माने चारों कास्ट के लोग हैं। मतलब इस बार सिवान एक नया इतिहास रचेगा। इस तरीके से आप लोगों का जोश बता रहा है। जी जी। कुछ और लोगों से। चाचा आप क्या, भैया आपका क्या नाम है? दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह है, वो सोनी जी थे, मिट्ठू सिंह जी थे। आप क्या ओपिनियन, क्या अपील करना चाहेंगे या फिर आपकी क्या ओपिनियन है? हिना साहब को क्यों चुन रहे हैं आप? वो लोग विकास पुरुष है, विकास करने के तरीका जानते हैं, उन लोग को अनुभवी है, यही सोच करके। जब साहबुद्दीन साहब थे तब क्या कुछ किया उन्होंने सिवान के लिए? बहुत कुछ किया, उन्हीं का किया हुआ सब कुछ है सिवान के अंदर। फिर कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं हुआ है। चाहे वो कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, वहीं किए है, उसके हाँ वहीं किए है। उसके अलावा कोई आज तक कुछ नहीं किया है।
इसलिए आप लोगों ने फिर से डिसाइड किया। फिर हम लोग हिना साहब को मदद करने जा रहे हैं। कुछ और लोग, एक दो और लोगों से मैं बात करूंगा। आपका क्या नाम है चाचा? धर्मनाथ तिवारी धर्मनाथ तिवारी जी है। जी। आपका? MD साबिर। MD साबिर। मतलब आप यहाँ पर आएंगे सिवान में तो बिल्कुल एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान जो कल्पना की थी देश के। हाँ चाचा, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते आपके हैं? मन में क्या दुख है? दुख नहीं है, हम ओपिनियन ले रहे हैं, राय ले रहे हैं लोगों की। राय रहा आप अपना राय दीजिए, आपकी क्या राय है? हमको सिवान जिला से मतलब है, ठीक सिवान है? जिला से मतलब है ना? हाँ। सिवान में किसको बनाना चाहते हैं? हाँ? किसको? हम नहीं चाहते किसी जीते उसके विभाग है ना, केहू के इज्जत करे वो। कौन छाप है? हिना साहब का छाप मालूम है आपको? हाँ, कौन छाप? टेम्पू छा। दीजिएगा वोट ना? हाँ, कब है वोट? 9 को वोट है हमको लगा। आपके घर में 9 वोट है? 9 वोट है। सब वोट टेम्पू में? टेम्पू में। वाह, क्या नाम है तो आपका? हमको भेज देगा क्या जी? नहीं नहीं, जेल क्यों भेजेगा? कुछ पता कर रहे हैं, नहीं, पता कर रहे हैं, पूछ रहे जेल हैं। भेजिएगा। तिहाड़ जेल में हम गया है। अच्छा, गए हैं? हाँ, जहाँ साबुद्दीन का माटी हुआ मरा है नू, हाँ। वो जब साबुद्दीन साहब से मोहब्बत है? हाँ बहुत मन है। चलिए, ये है वो जगह सिवान का। वैसे सिवान में ऐसे ढेरों जगह आपको मिलेंगे जहां पर सभी जाति धर्म के लोग एक जगह बैठकर हिना साहब का वेलकम करने के लिए तैयार खड़े हैं, हिना साहब को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं, हिना साहब के इस चुनावी काफिले के साथ साथ चलने को तैयार खड़े हैं। ये चीज़ें वैसे बता रही हैं कि सिवान एक नया इतिहास रचने जा रहा है, सिवान में एक नया गुल खिलने जा रहा है। हो सकता है आने वाले 4 तारीख को सिवान एक इतिहास रचेगा और सिवान की नई सांसद के रूप में, जैसा कि लोगों की राय है, लोगों का ओपिनियन है कि हिना साहब आपको बनते हुए दिखाई देंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साझा करने से मत चूकिएगा। हमारी टीम है अभी सिवान में, आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल्लेश ईरम। जय हिंद।